Hello guys, this is Sikandar Ahmed to give you some information and review about Bollywood and Tollywood movies and songs। आज हम बात करेंगे पुष्पा 3 क्यों बनेगा। मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूं जो ये कहते हैं कि पुष्पा 2 में जो ओपनिंग सीन है उसमें पुष्पा एक जापान के गैंग के साथ लड़ता है, उसके साथ फाइट होता है और ये सीन जो है 14 मिनट या 15 मिनट का है। अब जो ये एक्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये सीन फालतू का है। इसमें पुष्पा को गोली लगती है और समंदर में गिर जाता है और पुष्पा फिर फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर उसके बाद पूरे फिल्म में इंस्पेक्टर शेखावत, दक्षा, सीनू, सीएम सिद्धप्पा इनको दिखाकर और आखिरी एंडिंग सीन में पुष्पा को उसके परिवार वाले एक्सेप्ट कर देते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाता है। तो इस जापान में फाइट का क्या सीन था, इसे क्यों शामिल किया गया, इसे डिस्क्राइब क्यों नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे ही है। और पार्ट 3 में पुष्पा क्यों बनेगा इसको चंद पॉइंट्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पागल नहीं है जो जापान में जाकर एक 14 मिनट या 15 मिनट की फिल्म की शूटिंग के लिए अपने पैसों को बर्बाद करेंगे, अपना और अपने स्टाफ का वक्त ज़ाया करेंगे। ये दरअसल सीन है पुष्पा 3 का। अब लाल चंदन में इंटरेस्ट सिर्फ नेशनल के लोग नहीं हैं, इनके भारत के लोग नहीं बल्कि इंटरनेशनल माफिया भी इसमें सरगर्म है। यानी कि इंटरनेशनल जो गैंग हैं, बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े जो टाइकून के इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लाल चंदन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि और बिजनेस जैसे लाल चंदन के बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। इसलिए पुष्पा चंद टाइकून इंडस्ट्रीज से, बिजनेसमैन से बड़े बड़े डील करेगा और कहीं माफिया और गैंग से पुष्पा की लड़ाई होगी, जैसा कि जापान के गैंग से जापान के माफिया से उसकी हुई है। अगला पॉइंट, पार्ट 3 क्यों बनेगा। पार्ट 3 में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि पुष्पा ने जो सीनों का लाल चंदन का बिजनेस चौपट किया है, बर्बाद किया है, सीनू का अभी तक रिवेंज बाकी है, यानी उसे अभी तक बदला लेना है। एक और पॉइंट, सीनू की वाइफ दक्षा के भाई को कत्ल करने वाला कौन था, पुष्पा। तो इसलिए पार्ट 3 में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि दक्षा के भाई को कत्ल करने वाला पुष्पा, क्या दक्षा उसको माफ़ करेगी या नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पार्ट 3 में ये भी लाजिम डाला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि इंस्पेक्टर शेखावत, फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि वो सदमे से पागल होकर बड़े से गोडाउन में खुद को बंद करके आग लगा देता है। अब उसकी मौत हुई है या नहीं हुई है वो फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया है। अगर वो जिंदा है तो उसे तो पुष्पा के साथ बहुत बड़ा हिसाब किताब लेना है। अगला पॉइंट ये है सीएम सिद्धप्पा ने ये कैसे हिम्मत कर ली कि वो पुष्पा के सोच के खिलाफ जाए, उसके परिवार के खिलाफ जाए। सिद्धप्पा को तो सीएम बनाया ही पुष्पा ने। इनके पूरे फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि पुष्पा ने कैसे 500 करोड़ की डील की थी हमीद के साथ। वो किसके लिए की थी, सीएम सिद्धप्पा के साथ। तो पार्ट 3 में हमें इसके भी जिक्र मिलेगा। अगला और आखिरी पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पर मैं कहता हूँ कि पार्ट 3 बनेगी, वो है पुष्पा ने बहुत बड़ा पंगा लिया है। ये कोई स्टेट का, इनके चित्तौड़ के स्टेट का गुंडा नहीं है, ये कोई स्टेट का करप्ट बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई स्टेट का इंस्पेक्टर, एसएचओ या कमिश्नर नहीं है, बल्कि ये सरकार खुद है, बल्कि ये गवर्नमेंट खुद है, बल्कि ये राजनीति खुद है, जिसके दिल्ली से हुकूमत चलती है। पुष्पा जैसे लोग उसके लिए काम करते हैं भारत के हर स्टेट में, हर कोने में, और वो पार्टी के सदर हैं। आप जानते हैं वो कौन है, वो है प्रताप रेड्डी हैं वो, जिसके बड़े भाई और बड़े भाई के इकलौते बेटे बुग्गा रेड्डी को पुष्पा बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर देता है। तो प्रताप रेड्डी आप पर हाथ धरे खामोश नहीं बैठे, बल्कि वो अपने बड़े भाई और अपने भतीजे का बदला और रिवेंज पुष्पा से लाजिम लेगा। उसके बिजनेस को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश तो लाजिम करेगा। अब हम यही देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या होता है। इनके पार्ट 3 को बनना ही बनना है। क्या हम ये देखेंगे कि ये लोग पुष्पा को झुकाएंगे या खुद झुक जाएंगे, क्योंकि पुष्पा तो झुकेगा नहीं। ओके गाइस, थैंक यू।